Hello guys, how are you? I hope that you are fine. ओके, चलिए आज हम ऐसे विषय में चर्चा करेंगे जिसमें अक्सर बच्चे गलती करते हैं। हम 10 तक तो पढ़ चुके हैं, समांतर श्रेणी, और 11th पहुंचते हैं तो हमारा नया टॉपिक आता है हरात्मक श्रेणी, जिसमें बच्चे अक्सर बहुत गलतियां करता है। क्यों? क्योंकि उनका एक्चुअल कॉन्सेप्ट पता नहीं होता है, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसे बच्चे बार बार दोहराते हैं। उन गलती को दूर करने के लिए हम थोड़ा सा शॉर्ट रिवीजन करते हैं। ओके, अब ज़्यादा कुछ मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग पढ़ते ही होंगे। उन बच्चों के लिए ज़्यादा हेल्पफुल है जो क्लास में कंटिन्यू पढ़ाई नहीं करते हैं या फिर टीचर की कमी है। ओके, चलिए चालू करते हैं। केयर कीजिएगा। यदि आप लोगों के लिए मैं कुछ कर सका तो मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और कब मुझे पता चलेगा? जब आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना रिस्पांस देंगे। ओके, चलिए सबसे पहले जानते हैं, हम समांतर श्रेणी पढ़े थे। उन्हीं समांतर श्रेणी के व्युत्क्रम जो श्रेणी बनता है उसे क्या बोलते हैं? हरात्मक श्रेणी। जैसे हमारा समांतर श्रेणी क्या है? A1, A2, A3, A4 so on। तो हमारा हरात्मक श्रेणी क्या बनेगा? 1/A, 1/A2, 1/A3, प्लस नहीं रहेगा, 1/A4। ओके, और इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, उसे देख लेते हैं। जैसे संक्षेप में हरात्मक श्रेणी को HP से डिनोट करते हैं, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हरात्मक श्रेणी स्वयं का कोई प्रत्यक्ष योग सूत्र या फिर अन्य सूत्र नहीं है। इसे हम सिर्फ समांतर श्रेणी के व्युत्क्रम के रूप में देखते हैं, है ना। यदि समांतर श्रेणी में कोई पद शून्य है तो उसका हरात्मक श्रेणी में उसका मान नहीं आएगा, क्योंकि बाय द वे हमारा क्या है, यह समांतर श्रेणी माइनस समांतर श्रेणी हमारा क्या है? -3, -1, 1, 3, 5। ये क्या है हमारा? इसके व्युत्क्रम करेंगे तो 1/-3 -1 1 1/3 1/5। लेकिन हम कोई अन्य एग्जाम्पल लेते हैं। बाय द वे यहाँ है माइनस, यहाँ है क्या है? -4, -2, 0, 2, 4। ओके, तो इसका हम व्युत्क्रम लेंगे तब क्या हो जाएगा? 1/-4, 1/2, फिर इसका 1/0। आप लोग कभी देखे हैं 1/0 डिफाइन हुआ है क्या? 1/0 डिफाइन हुआ है? 1/0 डिफाइन नहीं होता है क्या? 1/0 इज नॉट डिफाइन। ओके, इस कारण से किसी भी समांतर श्रेणी के कोई भी पद शून्य हो तो उसका हम हरात्मक श्रेणी नहीं बना सकते। ओके, इस बात को ध्यान रखेंगे, ये बहुत काम आएगा आप लोगों के लिए।
हम उन्हीं पदों का हरात्मक श्रेणी बना सकते हैं जिनका समांतर श्रेणी शून्य ना हो। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है हमारा, उसे देखते हैं। जैसे यहाँ बताया गया है, तो यहाँ पर हमारा मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, उस हाईलाइट को आप लोग देखिएगा। कहाँ गया एरो टूल? कहाँ खो गए मेरे दोस्त? एक मिनट। हाँ, यहाँ ध्यान से आप देखेंगे तो ये वाला टर्म हमारा क्या है, समांतर श्रेणी में है। तो इसका व्युत्क्रम ये किस में हो जाएगा, हरात्मक श्रेणी में। एक का व्युत्क्रम 1/a, a प्लस डी का व्युत्क्रम 1/a प्लस डी, a प्लस 2d का व्युत्क्रम 1/a धन 2d, सो ऑन। ओके, जब कोई भी टर्म ज़ीरो नहीं है तभी डिफाइन कर सकते हैं, ज़ीरो होगा तो नहीं डिफाइन कर सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। अब इसका व्यापक पद की अधिमान करें तो हमारा व्यापक पद में क्या हो जाएगा, हमें पता है क्या, ए एन हम क्या जानते हैं, एन है हमारा a1 प्लस n-1 डी। ठीक है, तो हरात्मक श्रेणी का n पद क्या हो जाएगा, एच एन इज इक्वल टू 1/a1 प्लस n-1 डी। ओके, उसी प्रकार से बहुत सारे उदाहरण हैं दोस्तों। मान ली जाए ये वाला हमारा पद क्या है, हरात्मक श्रेणी में है। क्यों? क्योंकि इसका व्युत्क्रम लेंगे तो 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 ये सब क्या है, समांतर श्रेणी में है। क्यों? इनमें दो का अंतर है। उसी प्रकार से ये वाला पद भी हमारा क्या है, हरात्मक श्रेणी में है। इसका व्युत्क्रम में भी 3 का अंतर है, 2 5 8 11 14 17 16। फिर है इसका व्यापक रूप, जैसे पिछले क्लिप में पिछले स्लाइड में बताया था, ए प्लस डी, a प्लस 2d एक अपना क्या है, समांतर श्रेणी में है, तो इसके व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, हरात्मक श्रेणी में। ओके, अब इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, जैसे हम औसत गति करते हैं, वेग से इतना दूरी चला, v2 वेग से इतना दूरी तय किया, तो उसका औसत गति निकालने के लिए क्या करते हैं, उसका हम हरात्मक माध्य लेते हैं। ठीक है, और संगीत सिद्धांत में भी इसका उपयोग किया जाता है। तारों की लंबाई स्वर तंत्रों में आवृत्ति हरात्मक अनुपात का पालन करता है। भौतिक इलेक्ट्रॉनिक में भी समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध हरात्मक माध्यम में होता है। दो राशियों का यदि हमें हरात्मक माध्य ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, करना कुछ नहीं है, इसमें ज़्यादा नहीं है, बस इसे जोड़ बस देते हैं। जैसे हमारा ए बी सी हरात्मक माध्य में है, तो 1/a 1/b सॉरी ए बी सी हमारा क्या है, हरात्मक श्रेणी में है, तो 1/a 1/b 1/c क्या है, समांतर श्रेणी में होगा। तो समांतर श्रेणी के हम समांतर माध्य क्या निकालते हैं,
समांतर श्रेणी का समांतर माध्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये अपना बीच वाला टर्म दोनों, ये लास्ट वाले दोनों टर्म के औसत के बराबर होता है। वो कैसे, चलिए, 1/b इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/c/2। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 1/b इज इक्वल टू a प्लस c/2ac। ठीक है, ये शॉर्ट रिवीजन है, ज़्यादा डीप में सर नहीं बता रहे हैं, ऐसा नहीं सोचेंगे। ठीक है, देखते रहिएगा। अभी हमारा क्या है, समांतर माध्य निकल गया, समांतर माध्य निकल गया। अब क्या करेंगे, इसका हरात्मक माध्य लेंगे, तब क्या करेंगे, इसका जस्ट हम व्युत्क्रम कर देंगे। सॉरी, ये भी है, मैं ए लिखा था इसे, एक्सक्यूज़ मी प्लीज़। यहाँ पर हमारा क्या रहेगा, बी। ये हमारा समांतर माध्य है। अब इसका हरात्मक माध्य लेंगे तो b बराबर क्या आ जाएगा, 2ac/a प्लस सी। ओके, और इसमें आपके समांतर माध्य पढ़ चुके हैं, समांतर माध्य हरात्मक अभी पढ़ रहे हैं, और एक है हमारा गुणोत्तर माध्य। गुणोत्तर माध्य हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इनमें कुछ संबंध होता है, उस संबंध को यहाँ बताया गया है। चलिए उस संबंध को देखते हैं। हमारा दो संख्या के समांतर माध्य क्या है, समांतर माध्य b बराबर a प्लस c/2। इसी का हरात्मक माध्य लेते हैं तो हमारा हरात्मक माध्य क्या आता है, b इज इक्वल टू 2ac/a प्लस c। और इसका हम गुणोत्तर माध्य लेंगे तब क्या आएगा, b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट ac। ओके, उदाहरण के लिए हमारे पास ये क्या है, मैं उदाहरण लेता हूँ 3, 9 और 27। ठीक है, तो इसका हम क्या निकालेंगे, एक मिनट, थोड़ा ये एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा इजी एग्जाम्पल ले लेता हूँ। मैं क्या लेता हूँ, चलिए 1, 2 और 3। इसका हम समांतर माध्य निकालेंगे, 2 आएगा। हरात्मक माध्य निकालेंगे, हरात्मक माध्य निकालेंगे तब क्या आएगा, इसमें पुटअप करके देखिए, AC ये हमारा ये है, AC है, AC कितना हो गया, 3, 3 दूना 6, AC योग करेंगे तो कितना आएगा, 4। तो इसका वैल्यू क्या आ रहा है, 3/4, मतलब 1.5। ओके, 1.5 आ रहा है। हमारा समांतर माध्य 2 आ रहा है। और मैं देखता हूँ, सॉरी, हरात्मक माध्य ये आ रहा है। और गुणोत्तर माध्य लेंगे, a इंटू सी का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 3। इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 1.732 लगभग इतना होगा। ठीक है, इस कारण से इसमें एक संबंध बना है, वो संबंध यहाँ बताया गया है। सबसे बड़ा हमारा 2 आ रहा है, कौन, समांतर माध्य। उसके बाद आ रहा है हमारा गुणोत्तर माध्य। गुणोत्तर माध्य, एक मिनट इसे हाईलाइट कर देता हूँ,
ये वाला संबंध बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान में रखेंगे। ठीक है, सबसे बड़ा हमारा क्या है, समांतर माध्य, फिर गुणोत्तर माध्य, फिर लास्ट में कितना 1.5 कितना है, हमारा हरात्मक माध्य है। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिससे संबंधित कोई भी कंपटीशन एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। ये दोनों को ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इसे बोलते हैं गुणोत्तर संबंध। ठीक है, इसमें क्या है, जी स्क्वायर अर्थात गुणोत्तर माध्य का हम वर्ग करेंगे तब क्या हो जाएगा, वो समांतर माध्य और हरात्मक माध्य के इक्वल आएगा। वो कैसे आता है, चलिए देखते हैं हम थोड़ा सा आगे। यहाँ हमारा हरात्मक माध्य हम गुणोत्तर माध्य हम क्या लिए थे, गुणोत्तर माध्य हमारा क्या आया था, √AC। हमारा अब इधर क्या है, बराबर क्या होता है, समांतर माध्य गुणा हरात्मक माध्य। ये कब बराबर होगा दोस्तों, जब हम इसका वर्ग करते हैं तब, अर्थात इसका वर्ग करेंगे तो इधर हमारा समांतर माध्य क्या आ जाएगा, समांतर माध्य A+C/2 इंटू क्या है, 2AC/A+C हमारा हरात्मक माध्य है। सॉल्व करेंगे तब क्या हो जाएगा, इधर लेफ्ट साइड हमारा AC आएगा, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, AC से AC कट जाएगा, बचेगा क्या है, यहाँ राइट साइड हमारा AC। इसे आप लोग भी वेरीफाई कर सकते हैं, ज़्यादा कठिन नहीं है। ठीक है, ये संबंध कैसे है मैं एक्सप्लेन किया हूँ, आशा करता हूँ क्लियर हुआ होगा। बाय द वे क्लियर नहीं होगा तो कमेंट करके बताइएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। ये क्या है, हमारा एक श्रेणी है, उस श्रेणी में हमें क्या करना है, हरात्मक माध्य है तो सातवां पद ज्ञात कीजिए। सातवां पद ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले पद को हम क्या करेंगे, समांतर माध्य में चेंज करेंगे। इसका समांतर माध्य क्या हो जाएगा, हरात्मक श्रेणी में समांतर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/4 का 4/3। उसके बाद क्या है, 5/3। उसके बाद क्या है, 1/2 का 2 अर्थात 6/3। ओके, ये अपना किस में हो गया, समांतर मध्य श्रेणी में हो गया। तो ये हमारा A1 है, ये हमारा A2 है, ये हमारा क्या है, A3 है। अब ये हमारा उसमें चेंज कर चुके हैं समांतर श्रेणी में। अब इसे का क्या करेंगे, हम सातवां पद निकालेंगे। सातवां पद निकालेंगे तो हमारा सबसे पहले क्या चाहिए, सर्वांतर चाहिए। सर्वांतर ज्ञात करने के लिए पहला से दूसरा माइनस करेंगे। पहला हमें क्या मिला, दूसरा से पहला माइनस करेंगे। पहला हमें, चलिए D बराबर A2 माइनस A1। हमारा A2 क्या है, 3/5 के व्युत्क्रम में समांतर श्रेणी हमारा क्या आ जाएगा, 5/3 से क्या माइनस कर रहे हैं, A1 अर्थात 4/3। तो हमारा सर्वांतर क्या आया, 1/3। सर्वांतर मिल गया दोस्तों। तब अब हमारा पहला पद भी पता है, पहला पद हमारा 4/3 है।
तब हम ए एन अर्थात A7 निकालेंगे, तब क्या हो जाएगा हमारा A1 क्या है 4/3 प्लस एन का मान हमारा 7 है तो यहाँ 7 रखेंगे, 7 माइनस 1, डी का मान हमें क्या मिल गया 1/3, सॉल्व करेंगे तो 7 से 6/3 अर्थात 4/3 धन 6/3 मतलब क्या आएगा हमारा 10/3 क्या आ गया A7 मिल गया। A7 मिल गया तो हमें H7, ये हमारा A7 है तो H7 हमारा क्या हो जाएगा, तब H7 हमें मिल जाएगा 3/10। ओके, चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं ताकि आप लोगों का कुछ डाउट हो तो क्लियर हो जाए। और ये सिर्फ एक बात और ध्यान देने योग्य बात यहाँ है, हम यदि श्रेणी का nवां पद निकालते हैं तो व्युत्क्रम लेते हैं। यदि इसी को हम समांतर श्रेणी की कुल पदों का योग का व्युत्क्रम करेंगे हरात्मक श्रेणी के कुल पदों का योग ज्ञात करने के लिए, तो वो गलत हो जाएगा। उदाहरण के लिए हमारा क्या होता है, समांतर श्रेणी का n पदों का योग Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है ना। तब हमें कहीं Hn यदि ऐसा करते हैं क्या 1/, इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा n/2 का व्युत्क्रम 2/n, और इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1d करते हैं। तो ये वाला हमारा जो थिंकिंग है दोस्तों वो क्या है, वो सही नहीं है। ये सिर्फ हमें nवां पद निकालना है, तब हरात्मक का समांतर क्या करते हैं व्युत्क्रम लेते हैं। व्युत्क्रम लेने के बाद समांतर का nवां पद निकालते हैं, फिर उसे क्या करते हैं हरात्मक में फिर चेंज करते हैं, तब हमारा क्या होता है n पदों का योगफल nवां पद मिलता है। लेकिन इसमें समेसन में ऐसा नहीं होता। ऐसा हम करेंगे तो बहुत बड़ी गलती करते हैं। ठीक है, तो इस गलती को आशा करता हूँ आप लोग नहीं दोहराएंगे। यहाँ कुछ उदाहरण है, क्या बोला गया है, यदि HP का mवां पद n है और nवां पद m हो तो सिद्ध कीजिए कि m प्लस nवां पद क्या होगा mn/m+n होगा। इसे कैसे करेंगे, वही सबसे पहले इसे हम क्या करेंगे समांतर श्रेणी में चेंज करेंगे। क्या करेंगे समांतर श्रेणी में चेंज करेंगे, कैसे करेंगे HP का mवां पद n है तो हमारा AP का nवां पद क्या हो जाएगा जी, AP का nवां पद 1/n क्या हो जाएगा 1/n। उसी प्रकार से AP का mवां पद क्या हो जाएगा, nवां पद क्या दिया है 1/m दिया है। ये क्या है अपना 1/m, और AP का mवां पद क्या हो जाएगा, हमारा HP का mवां पद n है तो AP का nवां पद क्या हो जाएगा 1/n। ठीक है 1/n। अब क्या बोला है कंडीशन, यदि
HP का mवां और nवां पद ये हो तो सिद्ध कीजिए nवां और mवां पद mnवां पद क्या होगा। ठीक है, nवां पद ये है, mवां पद ये है, दोनों का योग करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, दोनों का योग करेंगे तो m प्लस nवां पद, अर्थात AP का m प्लस nवां पद क्या होगा, 1/m प्लस 1/n बराबर क्या हो जाएगा, n प्लस m/mn। ओके, ये हमारा मिल गया लेफ्ट साइड। अब चलेंगे राइट साइड। राइट साइड में हम क्या करेंगे, m प्लस nवां पद निकालेंगे। ओके, चलिए इसे आप लोग सेल्फ करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए यहाँ कुछ नोट्स है। समांतर श्रेणी का मानक श्रेणी हमारा क्या है, यह होता है, और nवां पद सूत्र ये होता है, और समांतर माध्य क्या होता है, जो हम पहले कर चुके हैं। किसमें, जब समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य के योग देखे थे तो इसी काम को किए थे ना। हमारा गुणोत्तर माध्य ले थे, हरात्मक माध्य निकाले थे आप लोगों के साथ, है ना। nवां पद समांतर श्रेणी के nवां पद के व्युत्क्रम, और इसका nवां पद, इसे आप लोग नहीं पढ़े हैं, इसे हम बाद में पढ़ेंगे। इतना कर चुके हैं। थैंक यू दोस्तों, आशा करता हूँ कुछ समझ में आया होगा। कोई भी प्रश्न होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।